तो आज हम डायबिटिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा देश डायबिटिक कैपिटल बन गया है आजकल। तो इसका रूट कॉज क्या है, और जिनको भी डायबिटीज होता है उसका फोकस क्या होता है। जो आजू बाजू हम लोग क्या कर रहे हैं वही हम करें, और वही करें, वह लोग क्या खा रहे हैं वही खाएं। तो ट्रीटमेंट पर डिपेंड होना मतलब गोलियां खाना, ऐसा ट्रीटमेंट पर डिपेंड होना। क्या आपने सोचा है जो गोलियां आप खा रहे हैं कितने दिनों तक यह गोलियां खाते रहेंगे? आप इसका कोई साइड इफेक्ट होता है और नहीं होता है? क्या आप जानते हैं मेडिकल इंडस्ट्री कहाँ है कि जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता उसका इफेक्ट भी नहीं होता। मतलब आगे जाकर आपका कोई ना कोई अंग क्या होता है, डैमेज होने ही वाला है आगे जाकर इसका रूट। तो आपका जो ऑर्गन होता है उसका, किडनी, क्या लीवर, कुछ भी हो सकता है उसका। अगर आप लंबे समय तक गोलियां खाते रहेंगे तो ये आपका ऑर्गन पर इफेक्ट करेगा ही। मतलब कोई ना कोई एक अंग, हमारा अंग डैमेज होगा आगे जाकर। तो इसका रूट कैसे हम जानेंगे? हमें क्या लगता है, हम तो गुलाब जामुन नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, फिर भी मुझे डायबिटीज क्यों हुआ है? क्या बॉडी में डायबिटीज होने का संभव होता है? हम डेली जो एक्टिविटीज करते हैं, उठना बैठना, काम करना, इसके लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन से रूप में मिलता है हमें? एनर्जी हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है। हमारे सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके लिए उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक बनाना खा लिया, उससे जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ग्लूकोज ग्लूकोज हम सरल भाषा में बताएं तो उसको शुगर ही हम कहते हैं। तो ग्लूकोज या शुगर है ना, वह पहले कहा जाता है, वह पहले हमारे ब्लड में जाता है, उसके ब्लड में जाता है, उसको हम ब्लड शुगर, उससे हमें ब्लड शुगर होना होता है। ब्लड शुगर हो, उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्लड में जाता है, उसके उसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। तो शुगर शुगर का आवश्यकता ब्लड को नहीं था दोस्तों, क्योंकि उससे सेल को जरूरत था। जब हमारा बॉडी बॉडी का एक काम होता है, वह क्या है, ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको निकाल कर वापस सेल में डालना होता है। वह कौन करता है? वह उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, वो है हमारा पैनक्रिया। आपको एक सवाल पूछती हूँ हमें कि इमेजिन कीजिए आप एक बनाना खा लिया। तो सवाल, बनाना खा लिया, बदले में आप, इसके बदले में आपने कुछ नॉन वगैरह मैदा वाले खा लिया, तो क्या होता? एक नॉन खा लिया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू बनाना। मतलब ज्यादा ग्लूकोज एंटर होता है हमारे ब्लड में। इस इसी के इससे हम, हमारे ब्लड ज्यादा परिश्रम लेना लेना पड़ता है मैदा से, तो बना कंपेयर टू बनाना। तो शुगर निकाल के उससे वापस सेल में डालना, वह कोरियर का काम कौन करता है? ब्लड से शुगर निकालकर जो हमें एनर्जी देता है वो है, वो हमारा इंसुलिन। इस इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रिया। एक हेल्दी बॉडी में होता है, वहां पेनक्रिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, आकर वो क्या, अपने दरवाजा, सेल में आकर दरवाजा खटखटाता है। तब सेल के अंदर शुगर एंटर हो जाता है और हमारा शुगर स्टेबल रहता है। एक नॉर्मल पर्सन में ऐसा होता है, एक हेल्दी बॉडी में ऐसा होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, प्रॉब्लम, उस उनका जो पेनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस करता ही नहीं, सेल में आकर जो दरवाजा खटखटाता है वो दरवाजा खुलता ही नहीं है, क्योंकि दरवाजा खटखटाने के लिए वहां पर इंसुलिन नहीं होता। इससे ब्लड शुगर एंटर होने जो नहीं हो सकता बाहर। वही कब कब आ रही होती है, जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज होता है, पैनक्रिया इंसुलिन रिलीज तो करता है, ब्लड शुगर बाहर रहता है, लेकिन इंसुलिन दरवाजा खटखटाते तब इंसुलिन सेल के ऊपर दरवाजा खुलता ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑलरेडी बहुत सारे ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है। अ, हम जो क्यों हो ऐसा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम डेली एक्टिविटी जो करते हैं, करते ही नहीं है ना।
जो ग्लूकोज ऐसा ही रहता है उधर। उठना बैठना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, एक कुछ भी नहीं करते हैं तो ग्लूकोज वहीं के वहीं पड़ा होता है। इसलिए ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में। और एक मिनट। तो उसका कारण मधुमेह के कारण क्या है? आज भारत की बहुत बड़ी आबादी मधुमेह है। शुगर, जिसको हम शुगर बोलते हैं, चंगुल में फंसती जा रही है। हम 40 to 45 के उम्र के बाद तो 20% से ज्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, गिरफ्त में है। अब तो नौजवान और बच्चे भी शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शुगर एक ऐसी अवस्था है जिससे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, या शरीर में इंसुलिन तो होता है मगर वो सही तरीके से शुगर नहीं बन पाता। इससे रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो मधुमेह क्या कारण क्या होता है? मतलब अगर आपके परिवार में किसी को पूर्व में पहले ही कोई अपने माँ बाप या किसी को जेनेटिक जो बोलते हैं हम, तो उनको आपको बीमारी उससे 60% उनसे आ सकती है, संभावना होता है। दूसरा है मोटापा। मधुमेह का बहुत बड़ा कारण होता है मोटे लोग मधुमेह के जल्दी शिकार हो जाते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक मात्रा में होना या रक्तचाप के असामान्य होने से भी शुगर शुगर का खतरा जो है अधिक बढ़ जाता है। अधिक शारीरिक श्रम, थकान, मानसिक तनाव या मानसिक थकान आदि के कारण भी लोग मधुमेह का शिकार होते हैं। अधिक मीठा खाने से भी शुगर होता है। जो लोग अगर मीठा खा लिया तो भी एक्टिविटीज जो नहीं करते उनको शुगर होने की संभावना होता है। जो लोग नियमित रूप से बाहर का खाना खाते हैं उन्हें मधुमेह होने की आशंका 3 गुना ज्यादा होता है। स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 4 लीटर पानी अवश्य ही पीना चाहिए। कम कम पानी पीने से भी मधुमेह का खतरा हो सकता है। और असमय खाने से, जब खाना चाहिए तब इन टाइम फूड नहीं लेते, जंक फूड खाने से, बासी खाने से, या फ्रिज में ज्यादा दिन तक रखे हुए खाने से भी मधुमेह हो सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से सैर करना, मतलब वॉकिंग, जॉगिंग करना, धीरे धीरे व्यायाम करना, शरीर को थोड़ा आप व्यायाम देना ही चाहिए। बहुत ही आवश्यक होता है। एक्सरसाइज ना करने से भी ये मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। रात में देर से खाना, सोना और खाने के बाद तुरंत सो जाना, ये भी शुगर या डायबिटीज होने का खतरा होता है। और शुगर कम करने के लिए उपाय क्या है? शुगर कम करने के लिए अ, अर्थात शुगर बहुत सी बीमारियों का जनक है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देता है। मधुमेह का कारण न केवल शरीर में बहुत सी बीमारियां का घर कर जाती है, फिर वरन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एवं कार्य क्षमता भी कम होता जाता है। लेकिन कुछ उपायों को नियमित से करके न केवल शुगर को नियंत्रित ही किया जा सकता है, उसके साथ शुगर से छुटकारा भी आप पा सकते हैं। उसको गोलियों से मुक्त भी हो सकते हैं अगर आपका जो लाइफस्टाइल अच्छा किया तो। और एक घरेलू किंतु अचूक उपाय है तो वो है गेहूं के पौधे में रोगनाशक गुण होते हैं। गेहूं जो हम बोलते हैं ना, वीट, गेहूं के छोटे छोटे पौधों से क्या होता है, व्हीट ग्रास जूस जो हम बोलते हैं पौधों से, इसका रस अगर ये फ्रेश आपने घर में भी इसको बना सकते हैं, फ्रेश जिसका जूस निकालिए। अगर आपको ऐसा संभव नहीं है तो आप पाउडर के फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। इससे शुगर नियंत्रित होता है। और उसका लक्षण क्या है? मधुमेह का लक्षण क्या होता है? तो तमाम बीमारियों का जनक माना गया है इस मधुमेह को। मधुमेह होने के बाद शरीर को बहुत सी बीमारियां आसानी से घेर लेती है। 35 मतलब 35 वर्ष के बाद तो नियमित रूप से शुगर की जांच हमें अवश्य करनी चाहिए। हमें चेक करते रहना है। वैसे बहुत से ऐसे शुरुआती लक्षण है जिसमें मधुमेह होने का संकेत मिलने लगता है। इसलिए शरीर पर इन लक्षणों को नजर आते ही सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें और कुशल चिकित्सक से, मतलब जो एक्सपर्ट्स है, उससे शीघ्र आप थोड़ा इंटरेक्ट रहिए। बार बार पेशाब, इसका लक्षण क्या होता है? बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा
प्यास लगना, बहुत पानी पीने के बाद भी आपको गला सूख जाना, खाना खाने के बाद भी भूख लगना, मितली होना और कभी कभी उल्टी होना, हाथ पैर में अकड़न और शरीर में झंझनाहट होना, त्वचा में रूखापन होना और चिड़चिड़ापन होना, सर दर्द, शरीर का तापमान कम होना, मांसपेशियों में दर्द होना और वजन वजन में भी कम होना। यदि हम थोड़ी सी सावधानी करते करते अपने जीवन शैली खान पान की आदतों में सुधार करें तो इस पर अवश्य ही विजय हम पा सकते हैं। तो शुगर का उपचार क्या है? तो पहला है शक्कर। शक्कर न खाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शक्कर जो आज हमारी रोज की जरूरत बन गई है वह हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। वैसे तो शक्कर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसके कई फायदे हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे शक्कर कम ब्लड प्रेशर प्रेशर वाले को लिए वरदान है। कम ब्लड प्रेशर वाले को डिप्रेशन दूर करने की बात हो या भूख मिटने की बात हो, शक्कर बहुत जरूरी है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हम हमेशा हानिकारक होता है। वही शक्कर के साथ है शक्कर शुगर मधुमेह बढ़ने में बहुत योगदान देती है वही शक्कर। जिन लोगों में शुगर ज्यादा है उन्हें शक्कर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। हमारे रोजमर्रा के कार्यों में, भले वो ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठे रहे काम करना या ऑफिस में कई और काम हो या कोई भी काम हो सकता है, चाय हमारे जीवन एक बहुत, जो हम ऑफिस में काम करते हैं वो बार बार चाय भी पीते हैं। चाय हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी जगह लेती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी है। थकान है तो चाय, डिप्रेशन है तो चाय, कई मीटिंग है तो चाय, जो बहुत ज्यादा शक्कर हमारे शरीर में लेकर आती है। अगर हम चाहते हैं कि शुगर कम करके कभी कभी शुगर हो हो ही ना हो, चाय जरूरत से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, अगर हमारे शुगर हो या ना हो। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाम लगाकर आप शुगर को कम कम कर सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में शक्कर की बहुत मात्रा होती है। मिठाई या जिसमें शक्कर है बंद करें आदि। आप सोच रहे होंगे कि शक्कर बिल्कुल बंद कर देने से हम कैसे रहेंगे, या वो हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसका इसका भी एक उपाय है। आज बाजार में शुगर फ्री गोली उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके आप आसानी से शुगर सामान्य कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। जो शुगर लीफ जैसा ही होता है, मीठा होता है, उसका पाउडर बना के, इसको हम स्टीविया बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो बोल रहे हैं। और आलू आलू, अगर आप शुगर में मरीज है और चाहते हैं कि शुगर कम या बिल्कुल खत्म हो जाए तो आलू अपने खाने से हटा दीजिए। आलू हमारे शरीर में शुगर बहुत जल्दी से बढ़ाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर के लिए जरूरी है। अगर आप नॉर्मल है उसके बाद भी हमें आलू कम खाना चाहिए। आलू में विटामिन सी, बी का कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तत्व होते हैं जो, तथा आलू को सब्जियों और राजा भी कहा जाता है, सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। क्यों कोई भी सब्जी हो या आलू, उसको आलू मिलाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडियन मिलाते हैं और सब्जी तैयार ही वो करना है। आलू आलू के बिना कई लोग खाना बनाते ही नहीं। तो आलू हमारे जीवन में एक बहुत उपयोग होता है। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आलू छोड़ देना चाहिए। चावल चावल शुगर में बहुत हानिकारक है। अगर आप शुगर सामान्य करना चाहते हैं तो चावल, राइस बिल्कुल बंद कर दे। और देखेंगे कि इसका फर्क कितना, अगर 3 महीने आप बंद करके देखिए, गेहूं गेहूं चावल ये सभी और मिल्क, चावल, राइस बिल्कुल बंद कर दे और देखेंगे कि इसका फर्क कितना जल्दी आपके शुगर लेवल पर पड़ता है। चावल वैसे दक्षिण भारत में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा खाया जाता है, और वहाँ साउथ इंडिया में वहाँ चावल को वैसे भात भी कहते हैं। स्वादिष्ट होने के बावजूद ये शुगर मरीज के लिए बहुत ही
हानिकारक है, शुगर पेशेंट के लिए हानिकारक है, और शुगर बढ़ता है चावल से। या चावल को बनी हुई कोई भी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए चावल बंद कर देना ही अच्छा है। तो ऑयल जिसमें चिकनाई होता है, कम खाएं चिकनाई, मतलब ऑयल जो न सिर्फ शुगर मरीज के लिए खतरनाक है, बल्कि हर आम आदमी के लिए भी जरूरत से ज्यादा ऑयल शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए हाँ, शुगर मरीज को स्पेशली चिकनाई बहुत कम खाना चाहिए। आजकल बाजार में अ, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर तेजी चीजें, जो भले वो कचौरी, समोसा, पकोड़े, पूड़ी हो, सभी में ऑयल भी मात्रा है। बाहर का भी होता है और अंदर का भी, ये ऐसा वाला चीज नहीं खाना चाहिए। बार बार जो वही ऑयल यूज करते हैं ना, फ्राई करते हैं, फिर दोबारा दोबारा वही ऑयल यूज करते हैं, वैसा नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें बाहर का ऐसा खाना खाना नहीं चाहिए। तो इसलिए बाहर मिलने वाली इन चीजों पर लगाम लगाकर हम अपने शरीर में उपस्थित शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होता है कि खाने में बहुत ज्यादा घी खाना, इसलिए हो सके तो घी को अपने खाने से थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि खान एक चम्मच बराबर है। ऐसा घी खाना बंद भी नहीं करना चाहिए घी को। अगर 50% बंद कीजिए। घी वैसे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो ये हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप शुगर मरीज है तो मेरे ख्याल से ये तो घी को बंद कर देना ही अच्छा है। ये शुगर लेवल को कम करने में बहुत योगदान है। तो सुबह टहलना चालू करें। वैसे तो हर बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ स्पेशल व्यायाम होते हैं, पर हर व्यक्ति व्यस्त दिनचर्या के कारण आराम से बैठकर व्यायाम भी नहीं कर पाते। इसलिए इस टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं कि शुगर को सामान्य करने में सुबह टहलना कितना लाभकारी होता है। सुबह टहलने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें जैसे अगर आप सुबह टहलने हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है। आपकी आपका वजन को कम कर सकते हैं और तनाव कम कर सकता है। शुगर बहुत आश्चर्यजनक तरीके से सामान्य स्थिति भी आता है। सुबह टहलने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। साथ ही ये शुगर सामान्य भी बहुत तेजी से करता है। अब सवाल है कि सुबह किस समय टहलना जाए। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से सूर्योदय से पहले वॉकिंग करने को जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सिर्फ उतना चलना चाहिए जितना आपको शरीर में क्षमता होती है। अगर क्षमता से ज्यादा चलने की कोशिश ना करें तो इसका भी तो शरीर का जल्दी थक जाना भी इसलिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जरूर है कि अपने क्षमता को सही इस्तेमाल किया जाए। तो शुगर में लाभदायक करेले का ये एक ही टॉपिक है। ठीक है। करेले का उपयोग, करेला शुगर मरीज के लिए तो बहुत अच्छा है। तो करेला शुगर मरीज के लिए एक वरदान है। अगर आपको शुगर है तो करेले से आपको एक गहरा संबंध बनना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें वो क्षमता है जो शुगर को सामान्य कर सकती है। करेले का उपयोग हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं, जो हम इस टाइप में आपको बताना चाहिए। मतलब पहले वाला करेले की सब्जी। आपके खाने में रोज एक सब्जी होनी चाहिए, वो है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी शुगर मरीज को बहुत लाभदायक है। कुछ लोग करेले की सब्जी बनाते समय करेले को बिल्कुल भून लेते हैं, ज्यादा फ्राई कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। करेले को बिल्कुल भून लेने पर उससे मौजूद कड़वापन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कड़वा होना चाहिए शुगर पेशेंट के लिए। ठीक है, समाप्त हो जाती है, जिसके बाद करेले की सब्जी खाने का कोई लाभ नहीं होता। वो सिर्फ आम लोगों के लिए वो अच्छा है। वो सिर्फ स्वाद के लिए खाई जा सकती है। करेले में मौजूद कड़वापन ही तो वह कारण है जो शुगर को सामान्य करता है। तो अब अगर आप शुगर सामान्य करने के लिए करेले की सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये बात जरूर आप याद रखना चाहिए कि आप ज्यादा उसको भूने नहीं।
करेले का जूस बनना, जूस तो सब बनाना भी नहीं पड़ता, वो तो फ्रेश जूस ही होता है ना। सो ऐसे ही खाने से जूस बन कराना अच्छा है। रोज सुबह डालने के बाद करेले का एक जूस आपके सेहत के लिए बहुत लाभदायक, स्पेशली शुगर मरीज के लिए है। अपनी रोजी के दिनचर्या में करेले का जूस तब तक पिए जब तक शुगर कंट्रोल में ना आ जाए। करेले के जूस से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। करेले का चूर्ण जो ड्राई मिलता है, ड्राई पाउडर भी हमारा मार्केट में मिलता है, और घर में भी आप कर सकते हैं। करेले को सुखाकर उसके चूर्ण बनाकर खाली पेट लेने से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। करेले का चूर्ण भी शुगर को बहुत तेजी से कम करता है। अचूक विधि: करेले को कूट कर या मिक्सी में पीस कर उसका जूस निकाल कर इसे एक बड़ी बर्तन में रखें और मरीज के दोनों पैर उसमें डालने को कहे, और मरीज द्वारा पैरों को लगभग 25 to 30 मिनट तक चलाना चाहिए, या जब तक मरीज के जीभ में कड़वापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मरीज के जीभ में कड़वापन ना आए। ये हमारे एक डॉक्टर है ना, उसके नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मनीष मनीष डॉक्टर मनीष, वो बता रहे थे। एक बार मैंने ये सुना है उनके मुंह से, डॉक्टर मनीष, आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो मरीज के जीभ में कड़वापन ना आ जाए, जब तक मरीज के जीभ में कड़वापन तब आए तो पैर हटा लेने चाहिए, और एक क्रम 30 दिन से 30 दिन, एक महीने 30 दिन तक, एक 25 दिनों तक ये करना चाहिए। आपको आश्चर्यजनक परिणाम से मिलेगा। और जामुन, जामुन का इसका प्रयोग भी अच्छा है, इसका जूस भी अच्छे क्वालिटी का आ रहा है आजकल। जामुन भले ही एक साधारण से फल हो, लेकिन इसमें वो पावर है जो शुगर को कई हद तक सामान्य कर सकती है। शुगर वाले हो व्यक्ति वो जामुन बहुत ही लाभदायक माना गया है। जामुन का भी हम कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि जामुन का सिरका पीने से शुगर के मरीज को बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, और शुगर का लेवल भी सामान्य होगा। इसका बीज भी बहुत लाभदायक है। जामुन के बीज का अ, धो ले और उसके बाद सुखा लेने के बाद उसको पीसने के बाद जो चूर्ण बनेगा, उसे एक डब्बे में रख लीजिए। उसके बाद रोज सुबह खाली पेट सादा पानी के साथ लेने से चमत्कारी परिणाम दिखेगा आपको। ये भी माना गया है कि जामुन खाने के पहले और बाद में 35 मिनट तक दूध नहीं पीना चाहिए, ये जहर बन सकता है। दूध तो हम डायबिटीज मरीज को खाना ही नहीं चाहिए, दूध तो दूर ही रहिए आप। अगर आप डायबिटीज के मरीज है तो आप जामुन का एक और नुस्खा भी उपयोग कर सकते हैं। जामुन के 4 हरे नरम पत्ते, जो जामुन के पेड़ के, बारीक पीस कर 10 मिलीलीटर पानी में रगड़ कर छान ले। उसके बाद सुबह 10 दिन तक लगातार पिए। इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद वापस ही प्रयोग में ले सकते हैं। इससे आपकी शुगर सामान्य होती है। अंजीर के पत्ते, शुगर सामान्य करने में अंजीर के पत्ते भी बहुत बड़ा योगदान देता है। इसकी सहायता से भी आप शुगर के लेवल को कुछ हद तक सामान्य कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम आपको अंजीर के पत्तों के कैसे इस्तेमाल करें ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अंजीर के 7 से 8 पत्ते ले, उसके बाद इन पत्तों को हल्की आंच पर उबालने को रखे। 5 से 6 मिनट तक क्या करें, सारे पत्ते निकाल ले। उसके बाद वह बचा हुआ गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। आपकी जो पत्ते बाहर निकालना चाहिए, और जो भी पानी बचता है उसको पीना चाहिए। आपकी शुगर सामान्य करके ये बहुत हेल्दी रहेगा। अंजीर के पत्तों को आप ऐसे ही चबा कर भी खा सकते हैं, ये भी बहुत लाभदायक है। लौकी का उपयोग, लौकी लौकी भी अच्छा है, लेकिन लौकी किसी भी रूप में
वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है। लौकी को आप अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। लौकी का जूस शुगर के मरीज को लेना चाहिए, जिसमें शुगर का लेवल सामान्य करता है। हाँ, एक बात और याद रहे कि जूस अगर खाली पेट लिया जाए तो बहुत लाभदायक होता है। लौकी का सब्जी शुगर के मरीज को जरूर खानी चाहिए, लेकिन इसमें सब्जी बनाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जी में ज्यादा तेल मसाला नहीं होना चाहिए। तो सेके तो लाल मिर्च की चाहे तो आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च उपयोग कर सकते हैं। लौकी का रायता, अगर आप खाने के साथ लौकी का रायता लेते हैं तो भी आपके लिए ये फायदेमंद होता है। लहसुन भी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लहसुन के सुबह सुबह लेनी चाहिए। आप बाद में गुनगुना पानी छीना चाहिए। टमाटर, खीरा, करेला और सदाबहार के 5 फूल, सदाबहार जो फूल होता है ना, उसका 5 फूल या फिर 5 6 नीम के पत्ते को जूस बनाकर लेने से भी शुगर कंट्रोल में होता है। काले चने को रात में उसको भिगो दे, फिर सुबह उठते ही भिगे हुए चनों को सेवन करने से भी शुगर कम होता है। एलोवेरा का जूस भी आप पी सकते हैं। एलोवेरा का जूस से भी पीने से भी आपको सुबह सुबह खाली पेट, ये सभी एक ही दिन नहीं लेना चाहिए, एक एक दिन एक ही पदार्थ लेना चाहिए। 1 या 2 चम्मच एलोवेरा जूस एक गिलास में पानी में। और उम, बरगद के पेड़ की छाल भी शुगर मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। माना गया है कि 10 से 25 ग्राम बरगद के पेड़ की छाल लेकर उसे कूट ले, इसमें आधा लीटर पानी डालकर उसे उबाले और इसका काढ़ा बना ले। जब चौथाई पानी बच जाए तो उसे उतार कर छान ले। उसे ठंडे होने पर मरीज को पिला दे। इसे मरीज 8 10 दिनों में तक सेवन करना चाहिए। शुगर सामान्य स्थिति आता है। ये सब आपने पूरा ये फॉलो किया तो क्या होता है, नॉर्मल आ जाता है। गोली का भी आपको सेवन करने की जरूरत नहीं है। आंवला का उपयोग भी कर सकते हैं जूस बनाकर, या खाली पेट सुबह जूस बनाकर आप पी सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। नॉर्थ इंडियन आपके साइड में तो मुरब्बा वगैरह अच्छी तरह से बनाते भी हैं, सोच से भी ज्यादा उधर। और मेथी का दाना को रात में 1 कप पानी में भिगो के सुबह होते ही उसे पानी को पीनी चाहिए, और साथ में वो मेथी भी खाना चाहिए। उसका चूर्ण या फिर चटनी बनाकर भी आप खा सकते हैं। आम के पत्ते से भी शुगर कम होता है। आम के पत्ते को चबाकर खाने से भी, इसका चूर्ण लेने से भी शुगर कंट्रोल में हेल्प करती है, कंट्रोल होने में। तो इस चूर्ण को खाली पेट लेना चाहिए, और जो भी आयुर्वेदिक होता है वो खाली पेट ही लेना चाहिए। और हो सके तो दिन में 2 बार लेकर शुगर इसका ले सकते हैं आप, इससे भी शुगर कंट्रोल होता है। एक मिनट। तो आयुर्वेदिक इलाज क्या है? काला जामुन, टमाटर, गाजर मधुमेह के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। मेथी दाना, ये सब रेसिपीज है, लेकिन मैं कल बताऊंगी, आज टाइम हो गया। ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।